विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। इनकी जागीर है। अरे हमारी मिल्कियत, हमारी आमदनी तुमको निगरानकार के तौर पर बिठाए, तुम नौकर है हमारे। अरे तुम नौकर है, तुम्हारा CM नौकर है हमारा। हम तुमको चुने हमारी खिदमत के वास्ते, हमारे जो है ना हमारे प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के वास्ते। अरे जब मोदी चौकीदार है तो KCR की हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? और मसीहुल्लाह तुम्हारी क्या हैसियत है? क्या औकात है तुम्हारी? कि आप वक्त बाद में 5,000 रुपये जो ना बंद कर दिए आप, क्या तुम्हारे जेब से दे नहीं? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 10,000 रुपये जारी किया जाए। और हमारा ये एहतजाज, ये तो पहली कड़ी है, पहला कदम है ये। अब हम इलेक्शन तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और ये सिर्फ शहर में चलने वाला नहीं है, ये हम पूरे तेलंगाना में ये तहरीक चलाएंगे। हम ये KCR साहब, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि 8 साल 9 साल आपको बहुत वक्त दे दिए। अब हम आपको वक्त देंगे नहीं। गरीब मैयतों के लिए 10,000 रुपये हम फौरी तौर पर इमदाद जारी किया जाए। और अहम हमारा मुतालबा है कि आज जो वक्फ इमलाक जो अराजी पड़े हुए हैं, एक तो हुकूमत कब्जा करी, दूसरे लैंड गिरावर कब्जा कर रहे हैं। तो अरे हकदार मुसलमान हैं और हमारे हक़ को लूटा जा रहा है, तो हम कब तक खामोश बैठेंगे? अब हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ एक्ट के तहत, वक्फ क़ानून के तहत और मंशा वक्फ के तहत, हम मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ भी हम कोई मुतालबा नहीं करते हम। तो ये मंशा वक्फ के तहत हम जो है ना 65 गज ज़मीन बेघर मुसलमान को लीज पर देने का हम मुतालबा कर रहे हैं। आप किराए पे दीजिए। आप एक गरीब मुसलमान जो है ना टीनों का घर बना के रहेगा, आप जो ना डबल बेडरूम स्कीम का जो ना ढंडोरा पीटे। कितने मुसलमानों को दिए? कैसे हिसाब दो, आप हिसाब दीजिए। आप नहीं दे सकते। आप 12% का वादा करके धोखा दिए। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर बोल के धोखा दिए आप। तो कम अज़ कम ये हमारी मिल्कियत हमारे हवाले करो। हम तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारा हक़ है, हम इसको हासिल करेंगे। बेघर मुसलमानों को जो वक्फ इमलाक, जो वक्फ ज़मीन बची हुई है, फ़ी जो ना मुसलमान को 65 गज लीज पर दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिमीन हैं उनके ख़िलाफ़ AD तहक़ीक़ात की जाए और रिश्वत खोर ओहदेदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े शर्म से ये कह रहा हूँ और आप मीडिया वालों से भी ये कह रहा हूँ कि आपके मीडिया में आया कि 9 वक्फ बोर्ड के लोग जो है ना ओहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आप क्यों नहीं पूछ रहे? के हवाले से जितने मसाइल हैं मुकामी सतह पर, स्टेट की सतह पर और पूरे नेशनल सतह पर, उन सब में सबसे बड़ा मसला जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि मुसलमानों में लीडरशिप का फुक़दान जो बढ़ता चला जा रहा है। इस लीडरशिप की वजह से, क्योंकि जो भी अगर यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसे मसाइल जो छुपते हुए मसाइल हैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर फौरी NIA, कभी पुलिस, कभी ED के ये जो रेड करा के खौफ फैलाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट जाके एक पुलिस स्टेट बन चुका है कि आप कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लीडरशिप जहाँ भी इनको नज़र आ रही है, खौफ महसूस हो रहा है। तो ऐसे वक्त में खैरुद्दीन साहब जैसे एक इतनी इस उम्र में भी जो जिस हिम्मत और जिस हौसले के साथ उठे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुसलमानों के अंदर लीडरशिप के ताल्लुक़ से जो मायूसी फैली हुई थी, एक उम्मीद की किरण है। हमको इस वक्त हमारे जो लीडर्स, जो भी उभरने वाले लीडर्स हैं, आपने देख चुका है पिछले महीने जो रेड्स हुए हैं, अरेस्ट कर दिए गए हैं लोगों को, जो रियल आवाज़ उठाने वाले हैं उनको बंद किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम लोगों को खैरुद्दीन साहब सूफ़ी काउंसिल के सदर भी हैं, इनकी शक्ल में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ये लीडरशिप, इस लीडरशिप का हमको साथ देना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं KCR साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये TRS से BRS बना दिया, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो फाशिस्ट क़ुव्वतें जिस तेज़ी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रही हैं, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में KCR साहब ने उनको कुचलने का जब फ़ैसला किया है, उठे हैं,
तो पॉलिसी जब तक के उनकी ये ना हो कि वो माइनॉरिटीज़ को लेकर साथ चलेंगे, वो फाशिस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन केसीआर साहब की पॉलिसी ऐसे लगता है कि चूंकि फैशिस्ट मुसलमानों को क्रश करके हिंदू वोट को पोलराइज करने की जो कोशिश करके जीत भी चुके हैं, केसीआर साहब भी उसी नक्शे कदम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के आपने अभी खैरुद्दीन साहब से पूरी तफसील सुनी, मुसलमानों के औक़ाफ़ बोर्ड में पूरी धांधलियाँ, मुसलमानों के एजुकेशन में पूरी धांधलियाँ, मुसलमानों के फाइनेंस कॉरपोरेशन में कोई लोन नहीं है, मुसलमानों के मैयतों के, इमामों के, मौज़नों के, इन तमाम चीज़ों में जो नाइंसाफ़ी है। दूसरे जो जैसे केजरीवाल है, जैसे दूसरे और चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो फाशिस्ट हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मुसलमान दुश्मनी में उनसे आगे बढ़ के काम करते हैं। हम ये मैसेज दे रहे हैं मुल्क को। केसीआर साहब आप भी यही दे रहे हैं। आपका साथ जब तक कि मुसलमानों का नहीं होगा, मुसलमानों को आप साथ नहीं देंगे, आप मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, आप ये फाशिस्ट क़ुव्वतों को ख़त्म नहीं कर सकते। बस मैं ये दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा बिलखुसूस औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से कि हम हुकूमत से कभी फ़र्ज़े नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कम से कम यहाँ पर तो धांधली आपने जिन जिन लोगों को ला के बिठाया है, सबसे पहले तो आपने ऐसे अनएजुकेटेड किस्म के लोगों को, जिनको ना औक़ाफ़ का दर्द है, जिनको ना कौम के मसाइल से वाकिफ़ थे, उनके हाथ में चार्ज दे दिया है ताकि सिर्फ वो आपके इशारों पे नाचते रहें। तो कम से कम औक़ाफ़ की जो इनकम है, खैरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा मुतालबा किया है कि औक़ाफ़ के ऑडिट पेश कर दीजिए बस, कि आप ख़र्च कहाँ कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का मामला है, करोड़ों रुपये की जायदादें और भी पैदा हो सकती हैं जिनको ख़ज़न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं दिया जा रहा है। तो सिर्फ औक़ाफ़ के जो सहूलतें हैं उनको बहाल करें, तब भी मुसलमान आपका साथ देंगे, वरना आइंदा इलेक्शन में आपके लिए ख़तरा है। थैंक यू।